अस्सलामुअलैकुम। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम बनाने जा रहे हैं भुना हुआ कीमा बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में। बहुत मज़ेदार ये कीमा बनता है। जब आप इसे खुद बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि ये इस तरह से कीमा हमने पहले क्यों नहीं बनाया था। तो ये आप कीमा जो है, आगे रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में भी आप इसको सहरी के टाइम इसको फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। साथ इसके गर्मा गर्म पराठे हों तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे कुछ साबित गरम मसाले। 2 दालचीनी के मैंने छोटे टुकड़े ले लिए हैं। 9 से 10 काली मिर्चें ले लें साबित। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया, 1 बादियान का फूल है और 1 बड़ी काली इलायची है और साथ ही 2 लौंग ले लिए हैं। और यहाँ पे हमारा ऑयल भी गर्म हो गया। अब इस पे हम सारे साबित गरम मसाले डाल देंगे। इन गरम मसालों को हमने 1 मिनट के लिए कड़कड़ाना है। 1 मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज़ों को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इनको कर लेना है हल्का सा लाइट गोल्डन। तो प्याज़ों को मैं कर लेती हूँ लाइट गोल्डन। और यहाँ पे देखें प्याज हमारे हल्के लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को मिक्स करेंगे और इसको भी हम कर लेते हैं लाइट गोल्डन। और यहाँ पे हमने अदरक लहसुन को भी लाइट गोल्डन कर दिया है। अब यहाँ पे हमने ले लिया कीमा। मैंने ले लिया मटन का कीमा। तकरीबन ये है आधा किलो। बारीक पिसा हुआ कीमा होना चाहिए। कीमे को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अच्छे तरीके से खोल लेंगे इसको चम्मच की मदद से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। खोलने के बाद अब क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको अच्छे तरीके से इसे खोल के हम मिक्स कर लेते हैं। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखें कीमा हमने खोल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हमने कीमे की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 10 से 12 मिनट इसको हम भून लेंगे। यहाँ पे हमने कीमे को तकरीबन 10 से 12 मिनट भून लिया था। अब इसमें हम मसाले डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हल्दी डाली है, हाफ टेबल स्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। साथ ही इस पे हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और इनका मैंने छिलका उतार के इनको हमने कट कर लिया है। छिलका उतारने से क्या होता है कि टमाटर जो हैं वो जल्दी मैश हो जाते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को और अब क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई। तकरीबन इसको मैं 5 मिनट जो है इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेते हैं तमाम चीज़ों को। कीमे की भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कीमे का एक कच्चापन होता है जो कि भुनाई में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कीमे को हमने क्या किया, तकरीबन 5 मिनट जो है इसको हमने भून लिया है। अब क्या करेंगे, फ्लेम आपने मीडियम करके इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसका हमने ढक्कन भी खोल दिया है। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे अच्छे तरीके से। बहुत शानदार खुशबू आ रही है कीमे की। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही मैंने ले लिया तकरीबन आधा कप। दही को आपने इसमें फेंट के डालना होगा ताकि दही की जो फुटकियाँ होती हैं, गुठलियाँ होती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कीमे के अंदर दही को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिए हमने दही को कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हमने दही की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि दही का जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट हम इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और यहाँ पे देखें ऑयल किनारों पे आ चुका है तो इसका मतलब है हमारी दही बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और जो दही का भी कच्चापन है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसमें हमने डालने हैं प्याज। मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ सर्कल शेप में, तो आप स्लाइस करके भी प्याज को डाल सकते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें प्याज डाल दिया। इस रेसिपी में प्याज जो है वो ज़्यादा ही यूज़ किए जाते हैं, तभी कीमा खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्याज को एक दफ़ा अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 हरी मिर्चें और 1 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया बारीक कट करके। यहाँ पे अब क्या करेंगे, पुदीने के इसमें डालेंगे पत्तियाँ। तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून जितनी। पुदीने की पत्तियाँ लाजमी डालिएगा इस रेसिपी में, इसमें कीमे खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। साथ ही इसमें डालेंगे जूलियन शेप में कटी हुई अदरक 1 टेबल स्पून। ढक्कन बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए।
और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कीमे की लुक नज़र आ रही है। लास्ट में इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन आधा कप डाल दिया है। एक दफ़ा अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार शानदार भुना हुआ कीमा हो गया है रेडी। तो चलें जी, इसको करते हैं हम डिश आउट। और यहाँ पे हमने एक खूबसूरत सा प्लेटर ले लिया और इसके अंदर हम निकाल रहे हैं अपना खुशबूदार मज़ेदार भुना हुआ कीमा। तो ये लें जी, हमने कीमे को कर दिया डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मुझे लग चुकी थी भूख, तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म रोटी बना ली है। तो सबसे पहले मैं तोड़ रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पे जी हम इस कीमे को कर रहे हैं इंजॉय। आप भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। आज ही इसको बनाएं और मुझे यकीन है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप खाते जाएंगे, हाथ नहीं रुकेंगे आप लोगों के। आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है और सहरी में वैसे भी कीमे खाने का अपना ही मज़ा है। झटपट आप इस कीमे को सहरी में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस भुने हुए कीमे के साथ अगर गर्मा गर्म साथ पराठे हो जाए तो फिर कीमे खाने का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आप सबके लिए कीमे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने वैसे तो काफ़ी सारी कीमे की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर कीमा बनाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा कढ़ाई। बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बनता बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्पेशल मसाला बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। मैंने सूखा धनिया ले लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून आपको चाहिए होंगे सौंफ। और तकरीबन मैंने ले लिए हैं 5 जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं वो आपको चाहिए होंगी। तो चूल्हे पे पैन रखेंगे और इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मैं इसको रोस्ट करती हूँ, तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि आपको इनके अंदर से हल्की हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जलाना नहीं है, हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे। तो ये देखें, जिसमें से मुझे खुशबू आना शुरू हो गई, चूल्हा बंद कर दिया और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। तो हमने इसको पीस लेना है, तो मैं इसे ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखें जी, कढ़ाई कीमे का जो सीक्रेट मसाला है ये मैंने पीस लिया ग्राइंडर में और इसका आपने पाउडर बना लेना था। तो ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये सीक्रेट मसाला है कीमा कढ़ाई का। ये जब आप डालेंगे कढ़ाई के अंदर, कीमे के अंदर, तो इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी ना, खाते टाइम इस मसाले की मैं आपको बता नहीं सकती। चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर मैं पौना कप मतलब 3/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को गर्म करना है और ये मेरे पास तकरीबन 1 कप जो है फ्राई प्याज है। तो मैं अपने घर में हमेशा पहले से ही जो प्याज है काफ़ी सारी फ्राई करके रख देती हूँ, ताकि जब भी सालन पकाना हो तो हमारे लिए आसानी हो जाए। तो आपने सबसे पहले प्याज़ों को फ्राई करना है। तकरीबन 1 कप आपको फ्राई प्याज चाहिए होगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम फ्राई प्याज डाल देंगे। तो बस इसको आपने ऑलरेडी पहले से फ्राई है, तो इसको जस्ट हमने ऑयल में हल्का सा मिक्स करना है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे इसको और मिक्स करने के बाद इसको भी हम हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। और ये देखें, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने हल्का सा गोल्डन कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्चें। 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें थी, इसको कट करके आपने इसके अंदर डाल लेना है। और इसको तकरीबन मैं 1 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि हरी मिर्चों का जायका जो है वो प्याज के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटन का कीमा। तकरीबन ये 600 ग्राम जो है मटन का मैंने कीमा ले लिया है। तो कीमा जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा आपने पिसवाना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, अगर छोटे हैं तो 3 भी ले सकते हैं। इनको मैंने सर्कल शेप में बारीक कट कर लिया, ताकि ये जल्दी से जो है सॉफ्ट हो जाए। तो अभी मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इसको मैं अच्छे तरीके से भून लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे कीमे को। 2 मिनट कीमे को भूनने के बाद इसको कवर करके हमने मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। इसको 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलते हैं और ये देखें जी, कीमे ने पानी छोड़ दिया अपना और ये हमारे टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च,
1 टीस्पून मैंने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। तो सारे मसालों को हम कीमे में डाल देते हैं और अब इसके अंदर वो मसाला डालेंगे जो हमने सीक्रेट मसाला कीमा कढ़ाई का बनाया है। तो 600 ग्राम कीमे में ये सारा मसाला जाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कीमा बना रहे हैं तो फिर आप इसकी जो क्वांटिटी है डबल कर लीजिएगा। तो अच्छी तरह से सारे मसालों को हम कीमे में मिक्स करेंगे और अब इसकी करेंगे हम अच्छे तरीके से भुनाई मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसकी हमने भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे। अगर कीमा नीचे लगे तो हल्का सा पानी का छींटा भी दे दीजिएगा, वरना अगर नहीं लग रहा कीमा नीचे तो पानी का छींटा देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसको 7 से 8 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे कीमे को भून लेती हूँ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का आइकन होगा, उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। तो कीमे को तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर तकरीबन मैंने आधा कप दही डाल दी है। तो दही को हम कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम आपने नीचे मीडियम कर देनी है और इसको मैं अब कर दूंगी कवर करके इसको हम छोड़ देंगे। तकरीबन आपने तब तक छोड़ना है जब तक कि ऑयल जो है वो अलग नहीं हो जाता और दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। 5 मिनट के बाद हम कीमे को चेक कर लेते हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था और ये देखें ऑयल जो है अलग हो चुका है, हमारी दही अच्छे तरीके से भुन चुकी है, दही का जो एक कच्चापन होता है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो बस जी हमारा जो कीमा है बस रेडी होने वाला है। लास्ट में इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून, इसको क्रश करके डाल दीजिएगा और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से कीमा कढ़ाई की क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो इसमें हमने मसाला डाला है ना, सीक्रेट मसाला कीमे का, उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इसमें 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें आपने डाल देनी है और जूलियन शेप में कटा हुआ अदरक मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून इसमें धनिया डाल दिया है। आपने फ्लेम नीचे बिल्कुल लो करके इसको कवर करके 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। फ्लेम बंद कर देंगे, इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं और ये हमारा जो कीमा कढ़ाई है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ और ये देखें जी, आप कीमे की शक्ल देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनता है। आपने और भी काफ़ी सारी कीमे की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन मेरी गारंटी है कि इस तरह से कीमा आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। इस कीमे को आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ और चावलों के साथ, जिस तरह भी आपका दिल चाहता है आप इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो इधर ही जी आज की वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोगों ने बैगन का भरता और बैगन का सालन जो है वो खाते ही रहते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बैगन कीमे का सालन। बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसको आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आज मैं आपको बैगन कीमा जो है वो अपने स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो कैसे बनता है, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बैगन ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो ये बैगन है और बैगन को पहले अच्छे तरीके से पानी से धो लीजिएगा और इसके बाद जो इसके ऊपर वाला जो ताज होता है ना उसको आपने काट देना है और इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर शेप में इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो देखें इसी तरह से इसको आपने स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। पीसेस जो हैं वो मैंने मीडियम साइज़ के मैं काट रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो इस तरीके से आपने बैगन जो हैं वो सारे काट लेने हैं। उसके बाद आपने इन बैगन को जो है जैसे जैसे काटते जाएंगे आपने इनको पानी में डिप करते जाना है, क्योंकि बैगन जो ऐसे लगे रखे जो है वो काले हो जाते हैं। तो ये देखें इसको पानी में इस तरीके से हम डिप कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, सारे बैगन काट लेती हूँ पहले। तो बैगन सारे मैंने काट लिए थे और इनको पानी में इस तरीके से डिप करके इसको अभी हम रख देते हैं साइड पर। और यहाँ पर हम बना लेते हैं दही का एक पेस्ट। इसके लिए मैंने आधा कप दही ले लिया। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और आधा टेबल स्पून मैं इसमें नमक अभी डाल रही हूँ। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम और नमक भी डाल लेंगे। कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी हल्दी। 1 टेबल स्पून इसमें हम भर के डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। और अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने जो सारे मसाले हैं इसको हम दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो दही की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो इस पेस्ट को अभी हम साइड पे रखते हैं।
चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया पतीला और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। तकरीबन पौना कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, 3/4 कप, और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम जीरा। जीरे को हमने हल्का सा कड़कड़ाना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। एक बड़े साइज की प्याज थी और इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। अब प्याज को हमने क्या करना है, लाइट गोल्डन करना है। बहुत ज्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा लाइट गोल्डन करना है। और ये देखें बिल्कुल ये लाइट गोल्डन हो गए। तो अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने कर लेना है लाइट गोल्डन। अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी मटन का कीमा। तकरीबन मैंने ले लिया 1 कप, बारीक कीमा मैंने ले लिया है। तो मटन के कीमे को अब हम भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए मैं कीमे को अच्छे तरीके से भून लेती हूँ 5 मिनट के लिए। तो कीमा हमारा अच्छे तरीके से भून गया। इसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। 3 बड़े साइज के मैंने टमाटर ले लिए थे, इनको बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। टमाटरों को हम क्या करेंगे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे दही वाला पेस्ट। तो दही वाला पेस्ट ऐड कर दिया है। बाकी ये जो हमारे पास इस कटोरी में जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है पेस्ट, उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको हिला लेंगे और बाद में पानी जो है ये काम आएगा। तो दही वाला जो पेस्ट हमने सारा इसमें डाल दिया था, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे। तो ये देखें जी, ये पानी जो है इसमें छींटे के काम आ गया है। ये मैंने सारा डाल दिया और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फ्लेम जो है नीचे हम मीडियम करके इसको कवर करके हमने छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और कीमा भी जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए। 5 मिनट के बाद जी इसको मैंने खोल लिया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कीमे की। और ये देखें कीमा जो है हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे बैगन अपने। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का आइकन होगा, उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। तो बैगन डालने के बाद बैगन को आपने 4 से 5 मिनट जो है इसको आपने मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि जो कीमे का जायका है, मसालों का जायका है, वो जो है बैगन के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो बैगन को मैंने 5 मिनट के लिए भून लिया। अब नीचे आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो करके इसको कवर करके आपने दम वाली आंच पे बैगन को गलने के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। और ये देखिए तकरीबन जी 15 मिनट हो गए थे। बैगन को मैंने इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिया था और ये देखें बैगन हमारे जो हैं वो गल चुके हैं। बिल्कुल बैगन को मलीदा नहीं करना। सब्जी जो है हमेशा वो साबित साबित ही खाने में मज़ा आता है। तो इसमें मैंने डाल दिए 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसमें मैंने डाल दिया जी कटा हुआ हरा धनिया आधा कप और 3 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया है। तो बस एक दफ़ा इसके अंदर हल्का सा हम चम्मच चला लेंगे और ये हमारा शानदार मज़ेदार जो है जी बैगन कीमा रेडी है। इसको डिश आउट करते हैं। गर्मा गर्म इसको आप सर्व करें नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ या चावल के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत मज़ा आता है। सेम टू सेम जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया है इसी तरह से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मुझे उम्मीद है कि इसी रेसिपी को आप बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी स्टाइल में कीमा आलू। कीमा आलू का एक स्पेशल मैं आपको देगी मसाला भी बनाना सिखाऊंगी, जिससे आलू कीमे को लग जाएंगे 4 चांद। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखने और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कीमे आलू का देगी मसाला, जिससे आपका जो कीमा आलू बनेगा बिल्कुल ढाबा स्टाइल का बनेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 तेज़ पत्ता, छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े ले लिए 3 से 4, 10 से 12 साबित काली मिर्चें ले लें। जायफल जावित्री के छोटे छोटे 2 टुकड़े मैंने ले लिए। 4 लौंग ले लिए। 2 बड़ी काली इलायची आपको चाहिए होंगी। देगी कश्मीरी लाल मिर्चें सूखी वाली जो साबित होती हैं 3 से 4 ले लें। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है साबित सूखा धनिया। 1 टीस्पून आपको चाहिए होगा सफ़ेद ज़ीरा। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया, इसके अंदर हम तमाम चीज़ें डाल देंगे और तेज़ पत्ते को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने भूनना है, रोस्ट करना है इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पे।
लो फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसके अंदर से हमें खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, हाई फ्लेम करेंगे तो ये तमाम चीज़ें जल जाएंगी, सालन आपका कड़वा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको रोस्ट करने में। और यहाँ पे मुझे खुशबू आनी शुरू हो गई थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सी के जार में पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने पाउडर बना लिया है, ये हमारा पाउडर तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। और बस अब हमने क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं इन मसालों को हमने आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमारा स्पेशल देगी मसाला जो है आलू कीमे का बिल्कुल तैयार हो गया है। इससे आपके सालन को लगने वाले हैं 4 चांद। अब हम इस मसाले में डाल देंगे आधा कप दही, और दही और तमाम मसालों को हमने आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पे जी हमारा ये पेस्ट जो है बन के तैयार हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हमने यहाँ पे रख दिया चूल्हे पे पतीला, और इसके अंदर तकरीबन हम 2 पकाने वाले चम्मच जो है इसमें ऑयल डालेंगे। और यहाँ पे हमने ले लिया बारीक कटी हुई प्याज, 2 प्याज थी मीडियम साइज़ की, इनको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्याज को हमने करना है हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन। और जैसे ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे एक दफ़ा, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने लाइट गोल्डन कर लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, अदरक लहसुन के पेस्ट को लाइट गोल्डन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मटन का कीमा ले लिया, तकरीबन ये 200 ग्राम है, मतलब आधा किलो से थोड़ा कम है। मोटा वाला आपको कीमा चाहिए होगा, मोटी मशीन से आपने इसको निकलवाना होगा। और यहाँ पे देखें अदरक लहसुन भी हमारा लाइट गोल्डन हो गया, तो इसमें हम डाल देंगे कीमा। वैसे आप बारीक वाला कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन जो मोटे वाला कीमा होता है उससे आलू कीमे का जो टेस्ट है वो ज़्यादा ही अच्छा आता है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप बारीक वाला कीमा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, कीमे को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। 6 से 7 मिनट मैं इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। और यहाँ पे हमने कीमे को तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे इसको हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे स्पेशल जो पेस्ट हमने बना के रखा था, वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ा सा पेस्ट जो है वो कटोरी में लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से कटोरी को हम साफ़ कर लेंगे, तो ये पानी भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम क्या करेंगे, इस पेस्ट को हमने कीमे के अंदर जो है अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट जो है इसको हमने मीडियम फ्लेम पे तमाम चीज़ों को भून लेना है। 5 मिनट के बाद यहाँ पे हमने आलू ले लिए हैं, तकरीबन ये 4 आलू थे मीडियम साइज़ के, और इनको मैंने बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने आलू डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे और इनको मैंने कट कर लिया। टमाटर भी डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, कीमे के अंदर टमाटरों को और आलूओं को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, 2 से 3 मिनट इसको भून लेंगे, ताकि तमाम मसालों का जो टेस्ट है हमारे आलूओं के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, आलूओं को हम भून लेते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उससे पहले हम इसके अंदर नमक भी डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डाल लीजिएगा। अच्छे तरीके से नमक को मिक्स करेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी हम भुनाई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पे हमने आलूओं को तकरीबन 2 मिनट जो है इसको हमने भून लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद कर देना है, फ्लेम हम लो कर देंगे और आलूओं को हमने गलने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे हमने आलूओं को गलने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन 12 मिनट के बाद यहाँ पे हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। तो यहाँ पे मैंने आलू चेक कर लिए थे, आलू हमारे प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं। अब आपने यहाँ पे इसकी ग्रेवी जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। मैं आज ड्राई वाला आलू कीमा बना रही हूँ। अगर आपको शोरमे वाला पसंद है तो आप इसमें पानी डाल के इसमें शोरमा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं, और इसमें आधा कप डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। जूलियन शेप में इसमें कटी हुई 2 टेबल स्पून मैंने अदरक डाल दिए। चूल्हा हमने बंद कर दिया। यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल का आलू कीमा बन के हो गया है तैयार। इसको हम करते हैं डिश आउट।
तो इस देगी स्टाइल के आलू कीमे की रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है एक दफ़ा, और जब आप इसे बनाएंगे तो घर में तो सब लोगों ने आपकी लाजमी तारीफ़ करनी है और वो ज़रूर आपसे कहेंगे कि ये देगी स्टाइल का आलू कीमा तुमने बनाया कैसे है। और जो हमने स्पेशल किस्म का जो हमने देगी आलू कीमे का मसाला बना के डाला है, उससे तो इसको लग गए 4 चांद। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, ज़रूर इसको बनाइएगा। गर्मा गर्म आलू कीमे को आप खा सकते हैं जी, रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे। इसके साथ मैंने जी सब्जियों वाला मैंने रायता बनाया है, जिसमें टमाटर है, थोड़े से मैंने इसमें खीरे काट के डाले हैं, हरी मिर्चें डाली हैं, प्याज हैं। इस रायते के साथ आप ज़रूर आलू कीमे को खाइएगा तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी।